कभी कभी धुंध जम जाती है तुम्हारे ऊपर भी, है ना, आवाज ही नहीं निकल पाता। बड़ा मुश्किल से मिलता है भगवान का नाम। बहुत मुश्किल से। और जो मिला उसको चित्तवृत्ति में उतारिए, जो मिला। महाराज राजा बलि के दरवाजे पर वामन भगवान भिक्षा मांगने के लिए खड़े हैं। 3 पग भूमि दे दो बस, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। सबको मालूम है कि ये राक्षस से असुर प्रवृत्ति का है, तो भी मांग रहे हैं 3 पग भूमि। कथा कहती है जगत गुरु शंकराचार्य जी एक बार भिक्षा मांगने के लिए गए। और जगत गुरु शंकराचार्य जी जब भिक्षा मांगने के लिए गए तो एक दरवाजे पर पहुंचे, आवाज लगाया, माता भिक्षाम दे। माता भिक्षाम दे। अच्छा, सबसे बड़ी दुख की बात तो एक ये भी है कि आज के समय में और पुराने समय में भिक्षा को भी भिक्षा के हिसाब से लिया जाता था, पर आज के जमाने में तो लोगों ने भिक्षा को भी धंधा बना लिया, बिजनेस। भिक्षा को भी लोगों ने धंधा बना लिया। एक बार भोपाल की बात मैं आपको बताऊं कि भोपाल से हम लोग कथा करने के लिए कहीं जा रहे थे, स्टेशन पर उतरे, एक बेचारा भिखारी, ठंड का समय था, अभी कुछ समय पहले की बात, ठंड में एक भैया से बोला, भैया कुछ दे दो। एक गाड़ी से व्यक्ति उतरा, आप नहीं मानेंगे, इतना सुंदर कोट वो पहना हुआ था, उसने अपना कोट उतारकर उस भिखारी को दे दिया। और सेठ जी बोले पहन ले कोट अभी, उसने कोट पहन लिया। सेठ जी की ट्रेन पहले थी, हमारी ट्रेन बाद में थी। 6 नंबर प्लेटफॉर्म की बात है, बिल्कुल बाहर। जब ट्रेन नहीं आई तो हम लोग बाहर खड़े। उसने उस कोट को निकाला सेठ जी के जाने के बाद और आगे में पटक दिया। उसने आग में पटक दिया। अब दिल इतना दुखा कि बताओ। तो पूछा हमने, सुबह सुबह का टाइम था, ठंड पड़ रही थी, हमने कहा भैया तुझे ठंड लग रही थी तो कोट दिया तो था, पहन लेता इसको क्यों नहीं पहना? अरे महाराज अगर पहन लेते अच्छा कोट तो कोई भीख नहीं देता, इसलिए उसको जला दिया। उसको कोट और कपड़े से मतलब नहीं था, उसको धन से मतलब था। उसके पास इतनी गंध आ रही थी मदिरा की, इतनी गंध आ रही थी, क्योंकि जो तुमने दिया। अभी हमने देखा ठंड के समय में लोग खूब कम्बल दान देते हैं। ठंड का समय आया, कम्बल दान दिया, और कम्बल पे कम्बल दान दिया। लोग कहीं स्टेशन पे जाकर सुलह पिना रहे, कहीं कहीं जाकर पिना रहे। ईमानदारी की बात बताएं आपको, जो जिसको असलियत में कम्बल की जरूरत होती है वहां तक तो कम्बल पहुंच ही नहीं पाता है, वहां तक कम्बल नहीं पहुंचता। क्योंकि जो कई लोग ऐसे हैं जो अच्छे कुल के हैं, अच्छे परिवार के हैं, पर दुनिया के आगे हाथ नहीं फैला सकते। उनको जरूरत पड़ती है, पहले उसको देखो जिसको जरूरत है। हमने कई कम्बल, इंदौर जैसी सिटी में जब ठंड में कथा थी, लोग कम्बल का दान दे रहे थे, और कम्बल का दान दे एक कपड़ा का व्यापारी हमारे पास में आया और हमने पूछा आपके तुम्हारे खूब कम्बल बिक रहे होंगे? अरे गुरुजी कम्बल काय के बिक रहे हैं? ये भिखारियों को कम्बल दे के आते, भिखारी हमारे यहाँ 50 रुपए में बेच जाते हैं। ये वृत्ति नहीं है।
जगत गुरु शंकराचार्य जी अगर भिक्षा मांगने के लिए किसी के दरवाजे पर गए हैं, पहले होती थी भिक्षावृत्ति, तो कुछ मांगकर पाते थे और अपना जीवन निकालते थे। पर आज के जमाने में धन की महत्वता ज्यादा हो गई। क्यों? क्योंकि जो आप किसी भिखारी को रोटी दोगे ना, नहीं लेगा। तुम्हारे मंडी दीप में ही देख लेना, किसी को सब्जी रोटी दे दो, वो आगे जाके नली में फेंक देगा, गाय को पटक जाएगा, नहीं लेगा। और उसको 10 रुपए दे दो तो खुश हो जाएगा, क्योंकि उसको तुम्हारे धन से मतलब है, उसको भिक्षावृत्ति से मतलब नहीं। भिक्षावृत्ति से मतलब अब जगत गुरु शंकराचार्य जी भिक्षा मांगने गए। माता भिक्षाम दे, माता भिक्षाम दे। जब जगत गुरु शंकराचार्य जी ने भिक्षा मांगी, अंदर से एक बूढ़ी माता ने अपनी बेटी को भेज दिया, जाओ जाकर कह दो हमारे घर में कुछ नहीं है। जगत गुरु शंकराचार्य जी, गुड़िया बेटा भिक्षा दे दीजिए। बाबा हमारे यहाँ नहीं है कुछ भी, घर में कोई भी नहीं है और ना भिक्षा है, आप एक काम करना, बाद में आना चाहिए। जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं, बेटा हम 3 घर से भिक्षा मांगते हैं, आप हमको कुछ दे दीजिए। बाबा कन्या अंदर गई, मम्मी से जाकर कहा, माँ वो 3 घर से भिक्षा मांगता है, उसके पास में नहीं है, आप दे दीजिए। मैंने बोला ना, मना कर दे कि नहीं है, जा बोल दे, जा कह दे, फिर पहुंचो। बाबा हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है, आप जाइए। बार बार जगत गुरु शंकराचार्य जी भिक्षा मांग रहे हैं, बार बार वो बच्ची मना करती है, बार बार मना करती है। तब जगत गुरु शंकराचार्य जी ने कहा, बेटा एक काम करो, अगर भिक्षा देने में कुछ भी नहीं है तो तुम्हारे आंगन की झाड़ू लगा दो, और आंगन की झाड़ू लगा के मुझे थोड़ी सा कचरा उठा कर दे दो। उस लड़की ने आंगन की झाड़ू लगाई, झाड़ू लगा के कचरा शंकराचार्य जी की झोली में डाल दिया। जगत गुरु शंकराचार्य जी उस कचरे को लेकर चले गए। जगत गुरु शंकराचार्य जी जब कचरे को लेकर गए तो साथ में जो शिष्य था वो बोला, गुरुदेव उस कन्या ने कचरा डाल दिया, इस कचरे को तो हम खाएंगे नहीं, क्या करोगे? जगत गुरु शंकराचार्य जी बोले, उसने कचरा दिया, इसको फेंक दे। कचरे को फेंक दिया। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव तो आपने कचरा क्यों लिया? जब वो कचरे को फेंकना ही था तो उस कचरे को क्यों लिया? जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं, सुनो, अगर वो बच्ची से मैं कुछ लेता नहीं, मम्मी ने उसकी आदत डाली थी कि कुछ नहीं है, ससुराल में जाएगी शादी कर कर तो रोज का एक ही नाटक करेगी, चाय की पत्ती नहीं है, शक्कर नहीं है, नमक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो कई कई बहुओं की आदत रहती है, वो रोज कहीं ना कहीं का रोना रोती रहती है, घी नहीं है, तेल नहीं है, शक्कर नहीं है, समझ लेना भिखारियों के घर से आई है। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने कहा, अगर आज इसकी आदत नहीं डली दान करने की तो ये ससुराल जाकर भी कभी दान नहीं कर पाएगी, इसलिए मैंने उससे कचरा लिया, पर लिया तो सही, ये तो पक्का कर दिया। और कचरे का दान जगत गुरु शंकराचार्य जी ने ले लिया, क्योंकि गुरु आपकी आदत डालते हैं कि दान करने की, पुण्य करने की, सत्कर्म करने की, भजन करने की, कीर्तन करने की। ये आपके मीराबाई के दादाजी दूधाजी बीमार पड़ गए, और मीराबाई के दादा दूधाजी जब बीमार पड़े तो दूधाजी ने अपनी मीरा, जो केवल 4.5 वर्ष की थी मीराबाई, चोटी कर रही थी 2। कितनी चोटी? वो पहले माताएं करती थी ना, केला वाली, यहाँ से यहाँ। अब मीराबाई चोटी कर रही थी और दूधाजी ने आवाज लगाया, मीरा, अरे ओ मीरा। मीरा बोली, हाँ दादू। ओ दादू, हाँ बोलो। दादू बोले, दूधाजी बोल रहे हैं, मीरा जा जरा भगवान द्वारकाधीश को ये चांदी के कटोरे में दूध रखा है, पिला कर जा। मीराबाई बोली, द्वारकाधीश कहाँ है? तो क्या मंदिर में। मीरा कभी मंदिर नहीं गई, मीरा कभी द्वारकाधीश का दर्शन करने नहीं पहुंची। आज दूधाजी के कहने पर दूधाजी बीमार पड़ गए, दादाजी बीमार पड़ गए, तो मीराबाई वो लेकर कटोरा चांदी का जिसमें दूध लेकर जा रहे हैं।